हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोगिक। मैं हूं आपका आकाश सर। तो देखिए, हमने एक लास्ट वीडियो बनाया था जिसमें हमने देखा था डिटर्मिनेशन ऑफ जीन डिस्टेंस एंड जीन ऑर्डर फॉर गिवन 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस। उसमें हमने बेसिक क्या होता है जेनेटिक मैप, यूनिट क्या है, किस तरीके से जीन ऑर्डर जो है वो डिसाइड की जाती है, तो इसका एक एग्जाम्पल देख लिया था। देखो, अब इसमें जो है वो वाला जो एग्जाम्पल था वो बहुत सिंपल था, बट अब मैं आज एक जो एग्जाम्पल लेने वाला, देखिए ये लास्ट वीडियो में हमने ये पूरा एग्जाम्पल सॉल्व करके लिया है। अब हम देखने वाले इस वीडियो में कि अगर जीन ऑर्डर चेंज होती है तो फिर कैसे। ओके, अब यहाँ पे इसके लिए मैंने आपके लिए एक दूसरा हम जो है वो एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखिए ये वाला, चलिए देखिए आपको दिख रहा होगा एग्जाम्पल नंबर 3, डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द हेटेरोजाइगस पैरेंट, सीक्वेंस ऑफ द जीन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ टेस्ट क्रॉस। अब देखिए यहाँ पे सिंपल से चीजें दी हुई है। चलिए, तो अब यहाँ पे अगर आप डेटा सेट देख रहे हो तो आपको दिख रहा होगा डेटा सेट में कि क्या है जीन ऑर्डर। देखिए, प्लस बी प्लस सी ए प्लस सी प्लस सी ए प्लस बी सी ए बी ए बी प्लस और बी। अब यहाँ पे पहला रूल क्या हमने बताया था कि जो नंबर्स ज्यादा होंगे उन्हें हमें क्या करना है, पेरेंट्स लेना है। तो जितने ज्यादा नंबर होंगे वो होंगे पेरेंट। अब क्यों, किसके नंबर ज्यादा है, देखिए ये वाला नंबर सबसे ज्यादा दिख रहा है मुझे, एक पेरेंट हो गया, प्लस 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 हम देख रहे हैं। और दूसरा कौन सा है ज्यादा, चलो ये 109 180, यहाँ पे देखिए मतलब ए बी सी, ये दो पेरेंट्स हो सकते हैं। चलिए फिर कैसे हम देखेंगे कि ये ऑर्डर जो है ये सही है कि नहीं, ए बी सी वाली। चलिए कुछ इस तरीके से देखिए, और ऑर्डर देखने के लिए हमने क्या कहा था, क्या करना है हमें, डबल क्रॉस ओवर। ओके, करेक्ट जीन ऑर्डर देखने के लिए। चलो, तो यहाँ पे डायरेक्टली दिया हुआ है तो हम पहले देखते हैं कि कैसे निकालें। चलो देखिए, हमने अगर ये वाला ले लिया है जीन ऑर्डर ए बी और सी, दूसरा क्या होगा, यहाँ पे लेना है हमें प्लस प्लस प्लस। हमें डबल क्रॉस ओवर देख के निकालना है। देखिए यहाँ पे एक क्रॉस ओवर डाल दीजिए, यहाँ पे एक क्रॉस ओवर डाल लीजिए। अब देखिए क्या आ रहा है, देखो ए, फिर नीचे प्लस और फिर सी, सो ए प्लस सी। अब ए प्लस सी कहाँ पे है, देखिए ए प्लस सी, ए प्लस सी कितने हैं 109, तो नहीं हो सकता ये, क्योंकि हमने बोला था कि डबल क्रॉस ओवर क्या होता है, जो सबसे कम नंबर होते हैं। सो सबसे कम नंबर यहाँ पे कौन से, देखिए ये वाले, ये दो सबसे कम नंबर आ रहे हैं, आपको दिख रहे हैं, तो ये सबसे कम नंबर है। तो ए प्लस प्लस और प्लस बी सी। अब ऐसा कुछ आ रहा है क्या हमारे पास, नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है मतलब क्या हो रहा है कि ये जो जीन ऑर्डर है ए बी सी, ये क्या हो गई, थोड़ी सी गलत है। तो हमें जीन ऑर्डर देखनी है अभी। अब हमें क्या करना है, समझो बच्चों की एक बहुत सिंपल सा तरीका मैं बता देता हूँ कि देखिए आपने ए बी सी लिखा है और नीचे प्लस प्लस लिखा है, पर यहाँ पे जीन कौन सा चेंज हो रहा है, देखो ए, फिर प्लस बीच में का आ रहा है और फिर सी जो है वो ऊपर वाला। यहां से हमें क्या पता चलता है कि ये वाला जो बीच बीच वाला जो है वो जीन मैटर करता है जीन ऑर्डर के लिए। तो फिर क्या करें, सिंपल से कर देते हैं। तो क्या करो, सिर्फ इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दो। सो जैसे सिंपल सा आ गया कि बी को यहाँ पे। सो अब मैंने क्या कर दिया कि बी को ए के जगह पे ला दिया। तो यहाँ पे देखते हैं हम करके, तो ये हो गया बी ए सी, नीचे प्लस 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 ही था तो डबल क्रॉस और डालो। अब करो क्या आता है, तो यहाँ पे ये आ गया, तो ये भी आ गया, शिफ्ट हो गए ना सारे के सारे। सो यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे सी वाला जो सी, ऐसे सब चेंज हो जाएंगे। बी वाला पूरा यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये यहाँ पे शिफ्ट होगा पूरा ऐसा। अब यहाँ पे डबल क्रॉस और देखिए,
बी प्लस सी क्या आ रहा है, बी प्लस सी, बी प्लस सी है क्या, ये देखिए आ गया बी प्लस सी 5, और दूसरा क्या है प्लस ए प्लस, प्लस ए प्लस, ये क्या देखिए प्लस ए प्लस 5, समझ में आया। अगर ये नहीं तो फिर इसको यहाँ पे चेंज करो, अगर ऑर्डर नहीं आ रहा है तो समझ में आया। सो जीन ऑर्डर क्या है फिर हमारी, बी ए सी, ए बी सी न होके क्या है बी ए सी। ओके, तो वो जीन ऑर्डर हमें अभी पता चल गई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा रीअरेंज करना पड़ेगा सारा। तो ये सारा डेटा जो है वो आप क्या कर सकते हो, बाद में रीअरेंज कर सकते हो। तो डेटा जब आपका रीअरेंज होगा तो कुछ इस तरीके से आपका डेटा दिख जाएगा। ओके, कुछ इस तरीके से अब डेटा देखने को मिलेगा आपको। तो ये हो गए दो डबल क्रॉस ओवर, ये भी क्या है पैरेंटल कॉम्बिनेशन, ये भी क्या है पैरेंटल कॉम्बिनेशन। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले बी और ए के बीच में का डिस्टेंस, और फिर ए और सी के बीच में का डिस्टेंस। हमें जीन ऑर्डर पता चल गया ना अभी, बी ए सी, तो पहले हमें इन दोनों के बीच में और बाद में इन दोनों के बीच में की ऑर्डर निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ सिंगल क्रॉस ओवर लेना पड़ेगा पहले बी और ए के बीच में। तो वो अब देख के हम आगे जाते, चलो कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ए। सो ये मैं ये कर देता हूँ। चलो ये तो नॉर्मल दिख रहा है आपको, ओके, सब यहाँ पे मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे लीजिए क्या हो गया बी, फिर यहाँ पे क्या होगा प्लस, ये तो प्लस प्लस है ना यहाँ पे नीचे गए हुए वो, तो बी आया प्लस प्लस, तो बी प्लस प्लस ये एक मिला हमें, और फिर बाकी प्लस ए सी, प्लस ए सी। अब ये इसके इंडिविजुअल्स कितने ये आपको देखने, तो आपने डेटा अरेंज कर दिया है। चलिए कहाँ पे है देखिए, बी प्लस प्लस कहाँ पे है, बी प्लस प्लस, चलिए बी प्लस प्लस आ गया 104, बी प्लस प्लस के 104, और दूसरा क्या है प्लस ए सी, प्लस ए सी कहाँ पे, इधर प्लस ए सी 109, सो 104 प्लस 109। तो फॉर्मूला अपना पता है हमें, फॉर्मूला क्या है, चलो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला आपको मिल गया। फॉर्मूला है आपका टोटल प्रोजेनीज ऑफ सिंगल क्रॉस ओवर बिटवीन बी एंड ए, बी एंड ए के बीच में के सिंगल क्रॉस ओवर, ठीक है, उसके प्रोजेनी कितने हैं 104 और 109, एंड टोटल डबल क्रॉस ओवर वो तो ऐड करने ही है हमें इनटू 100, या डिवाइडेड बाय टोटल प्रोजेनी इनटू 100। टोटल प्रोजेनी आपको काउंट करके लेनी है, टोटल प्रोजेनी कुछ 4646 के आसपास होगी। अब यहाँ पे फॉर्मूला में सिंपल सा आपको ऐड करना है 104 प्लस 109 प्लस वो कितने थे, डायरेक्ट 10 डाला तो भी चलेगा, क्योंकि पांच पांच ही थे डबल क्रॉस ओवर के। ये 646 इंटू 100, आप फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हो तो इंटू 100, सो ये आपका जो है वो आंसर निकलने के बाद ये आएगा कुछ इस तरीके से। तो बी और ए के बीच में का डिस्टेंस कितना आया 34.5%, और 1% फ्रीक्वेंसी यानी कि 1 सेंटीमॉर्गन। सो सेंटीमॉर्गन का भी आंसर क्या हो गया फिर 34.5 सेंटीमॉर्गन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमने कहा था। चलो तो ये वाला निकल गया। अब दूसरा क्या निकालना है बच्चों, दूसरा क्या निकालेंगे आप, तो दूसरा आप निकालेंगे इसमें ए और सी के बीच में का डिस्टेंस। सो ए और सी के बीच में आपको क्या करना है, क्रॉस डालना है। देखिए यहाँ पे डाल दिया क्रॉस, यहाँ पे चलो डाल दिया ए और सी के। अब कैसे ये करोगे काउंट, चलो बी ए प्लस, बी ए प्लस, और दूसरा क्या आ गया प्लस प्लस सी, प्लस प्लस सी, कितने हैं 31 और 21 आपके डेटा सेट में मिलेंगे। फॉर्मूला में ऐड कर दो 31 प्लस 21 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 646 इंटू 100, और कैलकुलेशन निकाल दो। अब जो कैलकुलेशन आपका आएगा तो वो कुछ इस तरीके से, चलिए आ गया। तो ये कितना आ गया आंसर 8.04%, यानी कि आपका सेंटीमॉर्गन कितना होगा 8.
0.04 सेंटीमोग्राम। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, निकाल के रखना है वो। चलिए, ये जीन का जो है वो जीन आपने निकाल दिया कि बाबा कुछ इस तरीके से क्रोमोसोम है, तो ये कुछ भी इस तरीके से भी हो सकता है। हाँ, आप कुछ इस तरीके से भी दिखा सकते हो। ओके, ऐसा कुछ नहीं है, पर हमें पता नहीं है कि जीन्स से सेंट्रोमेयर के यहाँ पे है वो। आप तो इसके लिए सिंपल सा एक स्क्वायर निकाल दो कुछ इस तरीके से। यहाँ पे लिख दो बी, यहाँ पे लिख दो ए, यहाँ पे लिख दो सी। ये तो जीन ऑर्डर आपने पता लगाई थी। बी और ए के बीच में ज्यादा अंतर है तो 34.5 सेंटीमॉर्गन। सो ए को यहाँ पे ले लो, किधर तो नजदीक थोड़ा सा। ओके, तो अब यहाँ पे बी और ए, so इसको इस ए को आप यहाँ पे ले सकते हो और यहाँ पे ये इतना डिस्टेंस लगा सकते हो 34.5 सेंटीमॉर्गन। और इसमें कितना है, ओनली 8.04 सेंटीमॉर्गन। तो टोटल फिर कर दो, तो टोटल आ गया 47। मतलब बी और सी के बीच में का डिस्टेंस, बी एंड सी के बीच में कितना डिस्टेंस है, 47.04 सेंटीमॉर्गन। सो कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए, मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ क्योंकि 2 ही ले रहा हूँ। तो सिंपल से आपको अभी ये पता चल गया कि रेगुलर हो तो भी कैसा है, और अगर जीन ऑर्डर नहीं बैठ रही है तो हम जीन ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं। कि जो डेटा में बहुत बार एग्जामिनर आपको ऐसे ही क्वेश्चन देगा जिसमें जीन ऑर्डर जो है वो शफल हुई होगी, तो आप सीधा कर दो। सिंपल सा तो बता दिया मैंने। किससे निकालोगे कि पेरेंट्स का क्रॉस कर दो और डबल क्रॉस ओवर जो है वो सेम प्रोजेनी आपके आने चाहिए। नहीं तो फिर बीच में का जो मिडल वाला जो जीन है उसको शिफ्ट करना है। ओके, मिडल वाले को पहले इसमें लेके आओ। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है ये। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए हमारा चैनल आपके लिए है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।